नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। लगातार हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई है और आज इस बार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद हर हिंदू नागरिक के दिल के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह खुल गए हैं। जो उनकी इज्जत इतने लेवल पर थी, अब इतने लेवल पर पहुंच गई है। उन्होंने फैसला ही ऐसा लिया है। उन्होंने फैसला लिया है कि चैत्र नवरात्रि में हर जिले के, उत्तर प्रदेश के हर जिले, 75 जिले हैं, हर जिले के जो मंदिर हैं बड़े बड़े दुर्गा मंदिर, वहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा, कन्या पूजन होगा, भजन कीर्तन होगा, रंगल मंगल होंगे। लगातार 75 जिले के जिलाधिकारी को ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर ये निश्चित करें कि कौन कौन सी जगह पर यहाँ पर ये आयोजन होंगे। ये आयोजन जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक लेवल पर किए जाएंगे। भव्य आयोजन किए जाएंगे, जिसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर हर जिले को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है। वो भी क्यों? क्योंकि इन कार्यक्रमों में जो स्थानीय कलाकार हैं उनकी भी प्रस्तुति करवाई जाएगी और उनको ये उपहार के रूप में दिए जाएंगे। व्यवस्था में ये पैसे लगाए जाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो संकल्प लिया है, ये जो बात कही है योगी आदित्यनाथ जी ने, बड़ी ही अच्छी बात कही है और हिंदू पुनर्जागरण के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इससे ज्यादा प्रशंसनीय विषय कोई हो ही नहीं सकता। लगातार योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये एक जो हमारी पुरानी संस्कृति, मंदिरों में हमारे हिंदू बहन भाई मिला करते थे, ये एक सामाजिक मिलन होता था। लोगों के मन में एक दूसरे को जानने की भावना होती थी, एक दूसरे को जानते थे। इससे जो कटुता का भाव था लोगों में मिट जाता था। भजन कीर्तन के बहाने वो मिल लिया करते थे। ये हमारी संस्कृति थी और जो धीरे धीरे खत्म हो गई। आज योगी जी उसी संस्कृति को वापस ला रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी देखें कि हमारी संस्कृति क्या है। इसके लिए योगी जी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लगातार अब कुछ अच्छा काम हो और जो दूसरी गैंग के लोग हैं वो ना बोले, उनकी मिर्ची ना लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको तो बढ़ चढ़ कर बोलना पड़ेगा। वो ना बोले, अगर हिंदू धर्म का कोई मामला आया ना बोले तो उनकी नाक कट जाएगी। तो जो सेकुलरिज्म के नाम पर अब ढोल पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सेकुलर देश है, सेकुलर राज्य है, यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, एक धर्म के ऊपर पैसे कैसे खर्च किए जा सकते हैं। तो भैया यहाँ पर एक धर्म की माने तो तुम अपने धर्मों पर पैसे खर्च करवा लो, वो कुछ नहीं। हिंदू धर्म की जहां बात आती है तुम वही करते हो। हिंदू धर्म जहां आ जाता है तुम यही चीजें दोहराने लगते हो कि भैया सेकुलर राज्य है, सेकुलर देश है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। जो सैफई महोत्सव राज्य सरकार के पैसों से किया गया था वो क्या था? अब आप ही बताइए। सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास के लिए ये सैफई महोत्सव ज्यादा अच्छा है, ये भजन कीर्तन ज्यादा अच्छा है? अरे सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वालों, तुम तब कहां जाते हो जब इफ्तार की पार्टी के लिए सरकार आयोजन करती है, जब सरकार हज की सब्सिडी देती है, तब कहां जाते हो? तब तुम्हें कुछ याद नहीं आता। अब तुम हिंदू धर्म की जहां पर बात आती है तो अपना ही ढोल लेकर आ जाते हो कि हम बजाएंगे। लगातार तुम लोगों पर एक ही काम है। अब मैं सवाल करना चाहूंगी कि सरकार के पास हमारे हिंदू मंदिरों का नियंत्रण क्यों है? क्यों नहीं मुसलमानों की मस्जिदों का नियंत्रण है? क्यों नहीं क्रिश्चियनों के चर्च का नियंत्रण है? सिर्फ हिंदू मंदिरों का ही नियंत्रण यहाँ पर सरकार के पास क्यों है? क्या हिंदू लोग अपने मंदिरों को नहीं संभाल पाते? अगर हमारे हिंदू मंदिरों को फ्री छोड़ दिया जाए सरकार के द्वारा तो हमें किसी सरकारी योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आयोजन खुद कर लेंगे। तब इन लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या सेकुलरिज्म है, क्या कुछ नहीं है। इन्हें पता कुछ नहीं है और ये बोलने चले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो मुगलों ने मंदिर तोड़े, सरकार को जो मंदिरों से पैसा कमाती है वो हमारे मंदिरों में लगाना चाहिए। तब इस चीज में कोई नहीं बोलता। इस देश में 78% हिंदू है, फिर भी हिंदू धर्म के कोई भी कार्यक्रम हो, त्योहार हो, कभी भी शांति से नहीं होने देते। कभी पत्थरबाजी करते हैं तो कभी आगजनी करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, रथ यात्रा पर पत्थरबाजी करते हैं, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं। इस तरह कोई भी हिंदू धर्म का जो त्योहार है ये लोग खुशी से, शांति से नहीं जाने देते। जबकि इनके धर्म के जब त्योहार होते हैं तो हिंदू ऐसा नहीं करते, क्योंकि हिंदू की संस्कृति ये है ही नहीं।
कि तुम दूसरों की खुशियों में आग जलाओ। इस तरह की संस्कृति है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं बहुत ही सही कर रहे हैं। उनके जैसा व्यक्ति अगर सत्ता में हो तो देश की कायाकल्प पलट हो जाएगी और हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश को तो उन्होंने बदल ही दिया है। ये जो विरोध कर रहे हैं भैया, उनके पेट में दर्द हो तो हो। अब योगी आदित्यनाथ जी तो यही कहेंगे, भैया तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं। इसके बाद यहाँ पर जो ये सारी चीजें हो रही हैं, योगी जी लगातार अपने प्रदेश की सोच रहे हैं, जनता की सोच रहे हैं, संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, समाज के विकास को बढ़ा रहे हैं। संस्कृति होगी तो समाज का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, लोगों के मन का विकास होगा। आने वाली पीढ़ियों में हमारी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, जिसको अब योगी आदित्यनाथ जी अब लेकर आए हैं और इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जो लोग इस फैसले का विरोध करेंगे वो देशद्रोही हैं, क्योंकि भगवान राम हमारे देश के नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी आदर्श बने हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के बारे में इस तरह की जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और रामचरितमानस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो लोग इसका विरोध करेंगे वो देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, देशद्रोही है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ये मुहिम स्टार्ट कर दी। अब कुछ लोग कहेंगे भैया योगी जी तो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, तो तुम्हारी तरह योगी जी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका संस्कृति है, धर्म की ओर झुकाव है और धर्म को बढ़ाने की चेतना है और कुछ नहीं। पॉलिटिक्स की बात तुम लोग ही सोच सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की सोच वही तक है, अपनी कुर्सी तक है, उसी कुर्सी तक है जिससे तुम भ्रष्टाचार करोगे, जिससे तुम अपनी जेबें भरोगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। यहाँ पर योगी जी का ये फैसला हिंदू धर्म के लोगों में खुशी की लहर लेकर आया है। हिंदू धर्म के लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।